रिवीजन किए युवराज? नहीं, तुम ही पे मेरा ज्यादा फोकस है यहाँ, और किसी पर रहे ना रहे, तुम्हारे पे ज्यादा फोकस है। याद है पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था? याद है? नहीं, उसको नहीं देखना, उसको नहीं देखना है। बिना देखे बताओ जरा, बस तुम टॉपिक बता दो क्या बताया था। कॉपी नहीं, कॉपी नहीं, एक बार थोड़ी देर के लिए बंद कर लो और फिर बताओ कि मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में। हाँ, हाँ, टॉपिक का नाम बता दो। हो गया इसका है। अक्षत बताएगा, अक्षत क्या पढ़ाया था? हैं? क्वेश्चन करवाया था? वाह बेटा वाह, क्या बात है। क्वेश्चन भी कराया था? क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था। हाँ, लास्ट टाइम पे क्या बताया था? बहुत सारे टर्म्स का मैंने डेफिनेशन लिखाया था, और उसके बाद रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था, और 1-2 क्वेश्चन था जो कराया था। यार मतलब कुछ, युवराज क्या दिक्कत है तुम्हें, बताओगे मुझे दिक्कत क्या है आखिर तुमको? तुम रिवीजन नहीं करते हो? हैं? इंस्टाग्राम चलाता है? अरे भैया, इंस्टाग्राम काम नहीं आएगा, अभी बोर्ड है तुम्हारा। कुछ भी चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, स्नैपचैट चलाओ, टेलीग्राम चलाओ, कुछ भी चलाओ, अभी कोई काम नहीं आएगा। है? मैं था? है? है, वाह क्या बात है, देखो आईडी ढूंढ लेता, लेकिन मेरा वीडियो नहीं ढूंढ पाते हो तुम लोग, हैं? जो छूटा हुआ रिवीजन कर ले, ये नहीं मिलेगा तुम लोगों को। अरे वाह। बता देंगे, बता देंगे, सब्र रखो, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाँ, चलो फिर। तुम लोग रिवीजन नहीं करोगे, बस मुझे ही रिवाइज करते रहना पड़ता है बार बार तुम लोगों को बताने के लिए कि भैया ये पढ़ाए थे देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो युवराज, तुम रिफ्लेक्शन का ना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन ही दे दो, आखिर रिफ्लेक्शन क्या है बताओगे? बिना कॉपी देखे ना, कॉपी नहीं खोलना है, कॉपी नहीं खोलना है। चलो ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर बता दो। बहुत आसान है। प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। बहुत छोटा सा है, ये भी याद नहीं है? क्या कर रहे हो तुम? छोटी छोटी चीजें भी याद नहीं रखोगे? ये तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि प्लेन मिरर के साथ जब हम कोई रिफ्लेक्शन कराते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है कैसी होती है। कैसी इमेज बनती है उसकी? वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, सेम साइज की बनती है, और इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम रहती है, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद लेटरली इन्वर्टेड होता है। हाँ, ये सब छोटी छोटी बातें जब याद नहीं करोगी तो बाद में तुम्हें बहुत तकलीफ होगा। तुमको लगता है कि अभी खेल खेल में हम निकल लेंगे, ऐसा नहीं है भाई, बोर्ड है तुम्हारा, 8, 9, 7 नहीं है कि तुम ऐसे स्कूल में किसी तरह से नहीं भी पास करे, 50% भी मार्क्स है तो चलो ठीक है भैया, स्कूल का बंदा है, स्कूल में रह लेगा, नेक्स्ट क्लास पढ़ेगा, लेकिन बोर्ड है, अगर फेल हो गए तो फिर तुम अगली क्लास में जा नहीं पाओगे। तो बोर्ड के लिए थोड़ा मेहनत तो कर लो युवराज। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो तुम, थोड़ा मेहनत करो। जो भी दुनियादारी को कुछ, कितने महीने बचे तुम्हारे बोर्ड को, बताओ कितने महीने बचे हैं? 3 या 4 महीने बचे हैं, मिलकर 3 महीने बचे हैं बस। फरवरी में एग्जाम है, 21 फरवरी से, बताओ। 15 से तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट है, तो बताओ कितना दिन है? हाँ, ये नवंबर तुम्हारा हाफ गुजर गया, नवंबर से दिसंबर हाफ ले लो, दिसंबर से जनवरी हाफ ले लो, जनवरी से फरवरी हाफ ले लो। 3 महीने हैं तुम्हारे पास। हाँ, 3 महीने में भाई मेहनत कर लो थोड़ा। छोटा छोटा चीज अभी याद नहीं है तो बाद में तुम्हें क्या लगता है कि एकदम से तुम्हारे पास अलादीन का खजाना आएगा, तुम याद कर लोगे, दिमाग में आ जाएगा सारी चीजें? नहीं आता है।
बहुत मुश्किल हो जाता है फिर याद करना भी। ठीक है, अगर तुम स्टार्टिंग से पढ़ पढ़ के समझ रहे होते हैं ना, तो याद करने की नौबत ही नहीं आती। अगर तुम समझ लोगे चीजों को, याद नहीं करना पड़ता है, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे अंदर है, आंसर खुद ब खुद लिख जाएगा तुमसे। नहीं, अगर तुम समझते हो ना, तो फिर तुमको याद करना पड़ता है, और याद करना बहुत टफ काम होता है। याद करना इतना आसान नहीं होता है। तुम्हें मैथ्स पढ़ने हैं, साइंस में तीन चीजें पढ़ने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ने हैं, उसके बाद उसके बाद तुम जाओ एसएसटी में, एसएसटी में चार सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, इंग्लिश पढ़ना होता है, हिंदी पढ़ना होता है तुम लोगों को। याद करना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए चीजों को समझो। नहीं समझ में आता बार बार पूछो ना, तुम लोग पूछते नहीं हो। हाँ, अब अगला है हमारा स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ मिरर, ये क्या, पार्ट ऑफ अ स्फेयर। ठीक है, कौन सा स्फेयर होता है, हॉलोस्फेयर। हॉलोस्फेयर का क्या होता है, एक पार्ट होता है। ठीक है, और ये दो टाइप का मिरर होता है, एक होता है तुम्हारा कौन सा, कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में तुमको किस तरह से दिखता है वो मैं दिखा देता हूँ। तुम्हारा सबसे पहला आता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलो मैं युवराज के लिए थोड़ा सा और मेहनत कर देता हूँ इसमें, इसको बताने के लिए। ये आखिर जो मिरर है, आया कहाँ से है। ठीक है, मिरर कहाँ से आया, देखो। एक, नहीं बना, इस बार बनना चाहिए, बनाया ना सही। ये एक होलो स्फेयर है। ठीक है, जब इसके हम टुकड़े करेंगे ना, टुकड़े करने से हमें दो मिरर दिखेगा। कौन सा मिरर दिखेगा, मान लो इसको मैंने इधर से टुकड़ा कर दिया। ठीक है, टुकड़ा करने के बाद देखो, अब हमारे पास दो मिरर बने हैं। एक, इधर वाले साइड को क्या करो, साइन कर दो, और अंदर वाले को क्या करना है, हमें पेंट कर देना है। ये पेंट कर दिया। ठीक है, अब इधर वाले को साइनिंग रखना है, और इधर वाले को हमें क्या करना है, पेंट करना है। अब देखो यहाँ से दो मिरर बन के तैयार होता है। पहला ये वाला हमारा क्या होता है भाई, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और उसके बाद ये वाला होता है हमारा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक, बस ये दो मिरर हमारे होते हैं। एक प्लेन मिरर होता है, तीन मिरर ही हमें पढ़ने हैं, तीन मिरर ही होते हैं। ये इस टाइप का होता है। तो कॉनकेव हमारा किस तरह से दिखता है, इस तरह से। इधर हम हमेशा क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। और कॉन्वेक्स क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। कैसा होता है, ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट हम हमेशा इधर प्लेस करते हैं। ये वाला हमारा पार्ट क्या होता है, साइनी होता है, स्मूथ और साइनी होता है, और ये वाला हमारा साइड पेंटेड होता है। और कॉनकेव में क्या होता है, ये वाला साइन कर रहा होता है, और इसी में इमेज बनती है, और ये क्या होता है, पेंटेड होता है। ठीक है, ये दो टाइप के हमारे क्या होते हैं, मिरर होते हैं। हाँ, 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 नहीं, ठीक है, चलो। अब इसी में देखो, इसी में क्या बोला कि इसका डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन क्या कहता है, अ स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर दैट हैज द शेप ऑफ अ पीस कट आउट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। या होलो स्फेरिकल सरफेस होता है उसका, उसी का क्या होता है, एक पीस होता है जो काट के हम मिरर बना लेते हैं। उसके बाद ये कॉनकेव, ये दो टाइप का मिरर होता है। दो टाइप का कौन कौन सा है, एक कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉनकेव मिरर हमारा इस टाइप का होता है, और कॉन्वेक्स मिरर हमारा इस टाइप का होता है। इधर से हम क्या करते हैं, इसको पेंट कर देते हैं, और ये हमारा क्या होता है, पेंटेड, पेंटेड होता है। और ये क्या होता है, स्मूथ एंड स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। और ये इसका क्या होता है, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। और ये साइड पेंटेड होता है। ठीक, ये दो। तो इसका डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन क्या कहता है, स्फेरिकल मिरर इन विच आउटवार्ड, आउटवार्ड का मतलब क्या है भाई, आउटवार्ड सरफेस आर पेंटेड। आउटवार्ड का मतलब ये, अगर कॉनकेव मिरर है तो इसका आउटवार्ड वाला पार्ट ये वाला होगा, ये क्या होगा, हमेशा पेंटेड होगा। और ये इनवार्ड, इनवार्ड कहला, क्योंकि देख रहे हो अंदर जैसा धसा हुआ लग रहा है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको इनवार्ड कहते हैं। इनवार्ड क्या रहता है, हमेशा इसका स्मूथ और साइनी रहता है। एंड इनवार्ड सरफेसेस पॉलिश्ड आर नॉन एज कॉनकेव। यहाँ पे पॉलिश्ड होगा, ठीक है, ई डी। ठीक है, डी उधर भाग गया है, मैं इसको कर दूं सही।
पॉलिश्ड। ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर इन विच इनवार्ड सरफेस आर पेंटेड। इनवार्ड सरफेस क्या है? ये इधर वाला क्या इनवार्ड कहलाएगा, इधर वाला क्या होगा? आउटवार्ड कहलाएगा। इनवार्ड क्या है? पेंटेड है। और आउटवार्ड क्या है? तुम्हारा साइनी होता है। ठीक है, इसी को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब बात आती है इसमें इस्तेमाल होने वाले जो टर्म्स हैं। टर्म्स इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा क्या क्या चीज होता है, कौन कौन से किसको क्या कहते हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था कि तुम लोगों को भी गर्मी लग रहा है। अच्छा, मुझे लगा मुझे ही सिर्फ लग रहा है। हाँ, तो जिस तरह से हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखा था, बहुत सारे टर्म्स को हमने देखा था। हाँ, टर्म्स देखा था। उसमें टर्म्स क्या क्या देखा था? इंसिडेंट रे देखा और रिफ्लेक्टेड रे देखा। उसके बाद एक सेकेंड, हाँ, इससे हो जाएगा। हाँ, वो ऑन है, उसको ऑन करना पड़ेगा वहां से। ठीक है। जिस तरह से हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखा था कि बहुत सारी टर्म्स हमने पढ़ा था। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी तरह हम प्लेन मिरर में भी पढ़ेंगे बहुत सारे टर्म्स को। बहुत सारे टर्म्स क्या क्या आता है देखो। ये एक क्या है तुम्हारा, इधर से तुम क्या देख रहे हो? इधर से तुम्हारा साइनी साइनी वाला पोर्शन है, और इधर क्या है? पेंटेड है। ये पेंट किया हुआ पार्ट है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है। अब कॉनकेव मिरर में जो ये इस जिस होलो स्फेयर का ये पार्ट होता है, उसका जो सेंटर होता है, वही इस मिरर का क्या होता है? सेंटर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पोल की जो डिस्टेंस होती है, वो क्या होता है? हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और पोल क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर क्या होता है? वो पोल कहलाता है। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाता है। लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद यही चीज इसमें भी आता है तुम्हारा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में वही सेम चीज आता है। तो सारे पॉइंट्स मैंने यहां पर लिख रखे हैं, ये सारे के सारे तुम नोट कर लोगे। अभी करोगे बाद में करोगे? एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ क्या क्या चीजें हैं इसमें। तुम अभी कर सकते हो, टाइम है तुम्हारे पास। हाँ, कर लोगे? कर लो कर लो कर लो, सब कह रहा है तो तुम कर लो। तब तक तुम लोगों से कुछ सवाल जवाब कर ले। हाँ, क्या कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है? दोनों होता है। नेगेटिव कब होता है? बस एक ही केस ऐसा आता है जिसमें तुम्हारा पॉजिटिव आता है। कौन सा? जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। क्यों पॉजिटिव आता है? हाँ, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। और कॉनकेव मिरर के केस में ऐसा केस मुझे बताओ जब मैग्निफिकेशन -1 आता है। जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, तब मैग्निफिकेशन क्या होगा? -1 आता है। -1 इसीलिए क्योंकि इमेज इन्वर्टेड बन जाती है। ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन है बताओ -2। -2 है तो इमेज का नेचर लिख सकते हो तुम? मैग्निफिकेशन तुम लोगों के लिए फिलहाल क्वेश्चन है, तब तो तुम लिखो। m है हमारा -2, तो नेचर ऑफ इमेज बता सकते हो इससे क्या होगा? रियल होगा, एनलार्ज होगा,
इन्वर्टेड होगा। माइनस साइन क्या बताता है कि इमेज कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। और ये मैग्नीट्यूड जो इसका 2 है, 2 क्या बताता है, ये इनलार्ज होगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन हमें बहुत सारी चीज जानकारी दे देता है इमेज के बारे में कि इमेज कहाँ है, कैसा है, छोटा है, बड़ा है, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, ये सारी जानकारी हमें मैग्निफिकेशन से मिल जाती है। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन बताओ, तुम लोगों को दिमाग में आ रहा हो कि सर इसका क्या होगा? हाँ, है कोई? अक्षत, तुम्हारे लिए एक सवाल है, मैंने बनाया है सवाल। m इक्वल टू है 3/4, नेचर ऑफ इमेज बताओगे? नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? m इक्वल टू 3/4 है, नेचर ऑफ इमेज बताओ क्या होगा? वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिस्ड, गुड, सही है, यही होगा ना? हाँ, सही है। तो सीधी सी बात है, अगर मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव हो तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, और उसका अगर मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है तो क्या होगा, इनलार्ज बनेगा, 1 से कम है तो डिमिनिस्ड बनेगा। इसका इस्तेमाल सीधा सीधा तुम्हारा कहाँ होता है, क्वेश्चन बनाने में आ जाता है। क्वेश्चन में तुमको ये नहीं बोलता है कि इमेज ऐसा, ये इमेज कहाँ है, नहीं है, वो सीधा बोलता है इफ इमेज इज रियल और इन्वर्टेड देन, मैग्निफिकेशन भी दे देगा, मैग्निफिकेशन ट्वाइस दे देगा, थ्राइस दे देगा, और सीधा बोल देगा कि इमेज कैसा है, रियल इन्वर्टेड है, तो बताओ v क्या होगा, u क्या होगा, ये सारी चीजें पूछ लेता है। लिख लिए हो? ठीक है। अब यहां से देखो, अब मैं समझा भी देता हूं कि आखिर ये क्या क्या चीजें हैं, समझ में आना भी जरूरी है, सिर्फ लिख लेना जरूरी नहीं है। अब समझने की कोशिश करना। कह रहे कि पोल क्या होता है, पोल क्या होता है, अगर ये मान लो हमारा क्या है, मिरर है ना, अगर ये मिरर है तो पोल क्या होता है ना, इसका बीच वाला पॉइंट, जैसे ये मिरर है तो इसका आधा पार्ट ऊपर है, आधा पार्ट नीचे, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर सरफेस। ठीक है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर सरफेस, या ये कह दो कि मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, ये भी कह सकते हो, या सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा बताओ? अगर ये मिरर है तो ये किसी न किसी होलो स्फीयर का पार्ट तो होगा, तो उसी का जो सेंटर होता है, उस होलो स्फीयर का जो सेंटर होता है, वही क्या होता है, उस मिरर का सेंटर होगा। ठीक है, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, इट लाइज आउटसाइड द मिरर फॉर अ कॉनकेव मिरर एंड बिहाइंड द मिरर फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। अब ये देखो क्या कह रहा है कि भैया, ये कह रहा है कि ये अगर हमारा कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इनसाइड लाई करता है। हाँ, क्या कह रहा है कि द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, इट लाइज आउटसाइड द मिरर फॉर अ कॉनकेव मिरर। ये क्या होता है, आउटसाइड लाई करता है। इसको क्या बोला इन्होंने कि ये होता है आउटसाइड। ठीक है, मिरर के आउटसाइड, इधर साइड में होता है। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये बिहाइंड द मिरर होता है, क्योंकि हम मिरर का फेस क्या जानते हैं, मिरर का फेस होता है जिधर से रिफ्लेक्शन होता है, और इसको हम सामने वाला पोर्शन कहते हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहते हैं। और बिहाइंड द मिरर क्या होगा, ये। ठीक है, पेंटेड साइड में जो भी चीज होगा उसको हम क्या कहेंगे, बिहाइंड द मिरर। इसीलिए क्या बोला गया कि कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, और कॉनकेव का क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर या फिर आउटसाइड ऑफ द मिरर होगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये पोल हो गया और ये सी हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक, और हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, वो भी बात करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अब यहां पर क्या है कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी हम प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे वो हमेशा कहां से जाना चाहिए, सेंटर से और पोल से जाना चाहिए। अगर तुमने बोला कि सर ये हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये बिल्कुल गलत है। या फिर मान लो कि तुमने बनाया इस तरह का एक मिरर बनाया, तुमने इस तरह का एक मिरर बनाया,
ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। तुम कहोगे सर हमने ये बना दिया इसका क्या, पोल, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, क्या ये सही है? सही है? बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका पोल तुम्हारा होगा इधर बीच में कहीं, तो ये क्या होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक है, हमेशा लाइन कहां से जाना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से जाएगा, तभी वो क्या होगा तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, अदरवाइज वो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगा। इतनी बात आ गई समझ में? उसके बाद आता है फोकस। क्या होता है फोकस? कोई डेफिनेशन बताओगे इसका? हाँ, फोकस को देखो, कोई कोई डेफिनेशन फोकस का ना फोकल लेंथ का दे देता है, हाफ ऑफ द रेडियस इज नोन एज फोकस, लेकिन बिल्कुल गलत है। फोकस ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा पॉइंट होता है कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। जब हम क्या करते हैं पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या करते हैं उस पर भेजते हैं ना, जब हम क्या करेंगे पैरेलल रे ऑफ लाइट भेजेंगे, जैसे मान लो ये हमारी क्या है, एक मिरर है, अगर हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट नहीं रखा, चलो ठीक है, ये पोल हो गया, ये पोल है, ये सी है, ये कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के केस में हमने अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट भेजी ना, पैरेलल रे ऑफ लाइट भेजी, तो ये वापस कहां जाएगा, एक पॉइंट से पास करता है। ठीक है, हमने इधर से भी अगर भेजा, ये क्या होगा, एक ही सेम पॉइंट से ये क्या होगा, पास करेगा, और जिस पॉइंट से पास होता है वही पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक है, अच्छा सी दे दिया मैंने, तो ये क्या होगा, फोकस। तो जिस पॉइंट से क्या होगा, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करता है, वहीं उस मिरर का क्या होता है, फोकस कहलाता है। ये कॉनकेव में हो गया। कहोगे सर कॉन्वेक्स में क्या होगा? कॉन्वेक्स में होता है जब हम पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या करते हैं ना, कॉन्वेक्स मिरर पर स्ट्राइक कराते हैं, तब क्या होता है, ये डाइवर्ज होता है। ठीक है, ये डाइवर्ज होता है, किस तरह से डाइवर्ज होता है भैया, ये फोकस को देखते हुए डाइवर्ज हो जाता है, इस तरह से, इस तरह से ये क्या होगा, डाइवर्ज हो गया। तो जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता है उसी पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, वहां उस मिरर का फोकस कह देते हैं। ठीक है, तो फोकल लेंथ और फोकस दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, और दोनों मिरर के लिए अलग अलग होता है। एक चीज देखो, ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का फोकस बताओ किधर है, लेफ्ट साइड या राइट साइड है? लेफ्ट साइड है, तो बताओ इसका फोकल लेंथ हमेशा किस में लोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव में लोगे। और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमारा राइट साइड में आ रहा है, पोल के राइट साइड में आ रहा है, इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये बात समझ में आ गई? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रे ऑफ लाइट either converge in case of concave mirror or appear to diverge in case of convex mirror after reflection। जिस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर क्या होता है कॉनकेव मिरर के केस में, जिस पॉइंट पर क्या करता है वो कन्वर्ज करता है, वो पॉइंट फोकस कहलाएगा। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता है उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कह देते हैं। ठीक, अब आता है फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज, ठीक है, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। और या फिर क्या कह सकते हो, इट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ इक्वल टू आर बाई 2। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर होता है रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, अगर ये मिरर है तो रिफ्लेक्शन कहां पे हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां भी, यहां में कहीं भी तुमने अगर लाइट को स्ट्राइक कराया ना, क्या बताओ ये रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तुम कहोगे सर यहां से हम लाइट को फेंकेंगे, क्या यह रिफ्लेक्शन करेगा, क्या वो अपर्चर में आएगा, नहीं आएगा। तो अपर्चर वाला पार्ट कौन सा है, ये सारा का सारा वो पार्ट होता है जहां से हम क्या करा सकते हैं, रिफ्लेक्शन करा सकते हैं। ये सारा का सारा अपर्चर कहलाता है, ये सारा का सारा क्या है इसका, अपर्चर। तो डेफिनेशन क्या कहता है, द पोर्शन ऑफ द मिरर सरफेस दैट इज एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट। ठीक है, जहां पर इंसिडेंट लाइट हो सकती है, ठीक है, जहां जिस मिरर के जिस पार्ट पे
लाइट इंसिडेंट हो सकती है वो पार्ट ऑफ द मिरर क्या कहलाएगा? एपर्चर कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में? बढ़े आगे। अब आता है फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जो अभी मैंने समझाया था कि फोकस क्या होता है। तो दोनों मिरर का हम लेंगे, दोनों मिरर से क्या करेंगे? फोकस बनाने की कोशिश करते हैं। और युवराज तुम भी क्या करना ना, ये रे डायग्राम खींचना पहले सीख लेना। रे डायग्राम खींचना सीखोगे तभी फायदे में रहोगे। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे अंधे की तरह तुम क्या करोगे, कहीं से कहीं तीर मारोगे, जो गलत है। ये इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये फोकस होगा, ये पोल होगा। तो अगर हमें फोकस दिखाना है तो फोकस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराएंगे, उसका रिफ्लेक्शन देखेंगे कहां होगा। तो हमने क्या किया, यहां से पैरेलल रे इंसिडेंट कराया। पैरेलल रे इंसिडेंट कराने के बाद इसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन भी देख लेते हैं। लेकिन पहले क्या करेंगे, एक और इधर से भी खींच के ले आते हैं। ये हमने दो पैरेलल रे डाली इस पे। पैरेलल रे डालने के बाद अब ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा। रूल तुम्हें बताया क्या? रूल्स बता दिए थे इमेज फॉर्मेशन के? नहीं बताया अभी, इसके बाद आएगा। ठीक है, जब हमने देखो याद रखना कि जब भी हम पैरेलल रे डालेंगे किसी भी मिरर पे तो वो हमेशा क्या होगा, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, वो क्या करेगा? फोकस से ही पास करेगा। फोकस से इस तरह से पास करेगा। फोकस से इस तरह से पास करा दो। इस तरह से क्या होगा? फोकस से पास कर जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? फोकस। ठीक है, डेफिनेशन भी यही कहता है। ठीक है, और अगर तुम कॉन्वेक्स मिरर की बात करो तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? ये तुम्हारा फोकस है और ये क्या होगा तुम्हारा? सेंटर हमने बनाया, ये फोकस बनाया और ये पोल है। अब हमें डालना है यहाँ पर पैरेलल रे। पैरेलल रे ऑफ लाइट डाल दी यहाँ पे। अब ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा। अब देखो, ये अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो लाइट क्या होगा? क्या इसको पार करके जाएगा बाहर? मिरर है ना, लेंस तो है नहीं कि इधर पार करके जाएगा। ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? इसका एक रूल है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है भैया फोकस को देखो, आगे बढ़ो। ये फोकस है ना, इसको देखो और इसको देखते हुए तुम निकल लो। तुमको मिलने नहीं देना, तुमको यहां फोकस से मिलने नहीं देना है। तुम इसको देखते हुए बाहर जा सकते हो। ठीक है, देखते हुए बाहर जाओ, तुमको मिलने नहीं दूंगा। ये इस तरह से भाग जाएगा। ये भी इसको देखते हुए भाग जाएगा। ये मिलेगा नहीं इससे कभी भी। इस तरह से ये भाग जाएगा। तो अब ये क्या हो गया भाई? इंसिडेंट रे हो गया और ये हो गया भाई रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तुम्हारा क्या होगा भाई? फोकस। ये फोकस और ये फोकस हो गया। तो यहां पर लिख सकते हो फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज टेकन एज क्या? टेकन एज नेगेटिव। ठीक, और फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। क्यों युवराज, बताओगे क्यों? कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा पॉजिटिव क्यों लेंगे? रीजन बता सकते हो? याद है कुछ? अक्षत बताओ तो।
कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही क्यों लिखेंगे? हाँ, ये कौन सी बात हो गई? इमेज पॉजिटिव साइड बने या निगेटिव साइड बने, उससे हमें क्या लेना देना है? हाँ, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लिखा, ये पॉजिटिव लिखा जाएगा, क्यों? कौन सा साइड? नेगेटिव साइड रहता है। इधर क्या होता है? नेगेटिव साइड होता है। राइट साइड क्या होता है? कहाँ हो? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या देखते हो तुम भाई? ये क्या होता है? ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है, ये नेगेटिव वाई होता है ना। तो ये इधर राइट साइड में हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। हम उसी से तो इसका साइन कन्वेंशन पढ़े है ना। फिर इसीलिए ये पोल से राइट साइड में इसका फोकस आता है। इसीलिए हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ लोगे वो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव ही लोगे। चाहे सवाल में तुमको पॉजिटिव नेगेटिव लिखे ना लिखे, तुम्हें हमेशा फोकल लेंथ अगर दिया हो तो अपने आप से उसमें पॉजिटिव लगा देना है। और अगर कॉनकेव मिरर है उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव लिखा हो ना हो, तुम्हें नेगेटिव लिखना जरूरी है। ठीक, चले आगे। अब है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। ये रूल्स जानना बहुत जरूरी है। अगर तुम रूल्स जान जाते तो कोई भी इमेज फॉर्मेशन आसानी से कर लोगे। ज्यादा रूल्स है नहीं, 4 रूल्स ये हैं। 4, हाँ 5 है, 6 हैं, 4 रूल हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर के 5 हमने केसेस देखे हैं इमेज बनाने के। ठीक है, कॉन्वेक्स के 2 देखे हैं। 4 रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। कभी ये कंफ्यूजन मत रखना कि 4 रूल्स नहीं होते, 4 इमेज फॉर्मेशन के होते हैं, ऐसा नहीं है। कॉनकेव मिरर के 6 केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। ठीक है, कॉन्वेक्स के 2 केसेस बनते हैं हमारे इमेज फॉर्मेशन के, लेकिन 4 हमारे रूल्स होते हैं, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर का केस हो। ठीक है जी। तो चलो पहला केस हम वो लेते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां होगा? इन्फिनिटी पे होगा। इन्फिनिटी का मतलब बता सकते हो युवराज? इन्फिनिटी का मतलब बताओगे? मान लो यहां पर एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, इसके लिए इन्फिनिटी कहां होगा? मान लो यहीं पर एक क्या है, तुम्हारे सामने एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, तो इसके लिए इन्फिनिटी कहां होगा? इन्फिनिटी फोकस पे। ये कौन सी बात हो गई अक्षत? है दूर, कितना दूर? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, या 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर? 10 मीटर। हाँ, थोड़ा देखो, इन्फिनिटी डिपेंड करता है कि वो उसका एपर्चर कितना है। ठीक है, उस मिरर का एपर्चर कितना है, उस हिसाब से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। मान लो बहुत बड़ा मिरर है, इतना हमारे हाइट से भी ज्यादा बड़ा मिरर है, इसके लिए ये क्या होगा? इन्फिनिटी 5 या 10 मीटर उधर जाके होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा मिरर मान लो इतना इतू सा है, छोटू सा है, तो इसके लिए इन्फिनिटी क्या होगा? यही इसका इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि तुमने कैसा मिरर चूज किया है। ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी का मतलब होता भैया जहां हमने कभी देखा ही नहीं है, खत्म है, बिल्कुल खत्म, हाँ ब्रह्मांड के अगले छोर पे, ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी ऐसा नहीं होता है। हम ये क्या रिलेटिव टर्म होता है ना, रिलेट करते भैया। ये हमारा, जैसे तुमने फिजिक्स में 9th में पढ़ा होगा, पॉइंट मास के बारे में पढ़ा है, सुना है? पॉइंट मास भी होता है। बड़े बड़े गाड़ियों को भी कभी कभी पॉइंट मास कह देते हैं। क्यों कह देते हैं उसको? रिलेटिव टर्म है। हाँ, बड़ी वाली बिल्डिंग के सामने उसका मास क्या है? बहुत छोटू सा है। अभी देखो अर्थ हमारे पास यहाँ है, यहाँ इतना बड़ा अर्थ दिखता है, वही अगर हम चांद पे जाके देखें तो एक छोटा सा दिखेगा गोला, हाँ पॉइंट मास की तरह दिखता है। तो हम जब चांद पे रहेंगे तो अर्थ को क्या मान लेंगे? एक पॉइंट मास मान लेते हैं। या फिर हम यहाँ हैं तो चांद को मान लेते हैं एक पॉइंट मास। ऐसा होता है नहीं, एक पॉइंट की तरह है, बहुत बड़ा है। ये रिलेटिव टर्म होता है। उसी तरह इन्फिनिटी भी क्या होता है? रिलेटिव होता है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में तुम इसको देख रहे हो, ये क्या होता है? रिलेटिव होता है। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं कि हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है
कि जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, इन्फिनिटी पर। इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड होगा तब क्या होगा। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है ना, तब हम रेज को कैसे लाते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाते हैं। तब हम ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को नहीं रखते हैं। तब युवराज, जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर मानेंगे ना, तब ऑब्जेक्ट को कभी ऐसे नहीं दिखाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाना कभी इन्फिनिटी पर हो तो। कैसा कैसा दिखाएंगे भैया, यहां कहीं होगा, यहां ऐसा कहीं होगा, या मान लेते सीधे सीधी सी बात है, यहां से क्या करेंगे, ऐसा रे भेजेंगे, ठीक है, ऐसा पैरेलल भेजेंगे, ठीक है। और अगर तुम्हें इमेज बनानी होगी, इमेज बनाने के लिए हम इस तरह से भेजते हैं पैरेलल, ठीक है। लेकिन रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा होता है तो, ये तो इमेज फॉर्मेशन का रूल है, रुक जा, इसको ऐसे नहीं लिखना है। रूल पहला है, इफ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका रूल है, वो इमेज फॉर्मेशन का था, ठीक है, ये इसका रूल है। तो यहां पर सीधे से बोल दिया है कि अगर लाइट रे पैरेलली इंसिडेंट हो ना प्रिंसिपल एक्सिस की, तब क्या होता है, देन ये कहां से पास होगा भाई, ये पास होगा फोकस से, ये हमेशा ऑलवेज ये कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। ये ध्यान रखना, अगर हमने ऑब्जेक्ट, ये कोई भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस किया है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हम क्या करेंगे, लाइट को भेजेंगे और वो पास कहां से करा देंगे, फोकस से पास करा देंगे। ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये पहला रूल कहता है। ये कॉनकेव मिरर के केस में, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो जाएगा, ये हमने भेजा पैरेलल रे, हमने पैरेलल रे इस तरह से भेजा, ठीक है। तो ये हमारा फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक। तो ये देखो, अब ये तो मिरर को फाड़ते हुए तो आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन रिफ्लेक्ट करने का रूल क्या है कि भैया ये फोकस को देख के ही जाएगा, ये इसका फोकस है ना, इसी को देखते हुए ये आगे बढ़ेगा। किधर बढ़ेगा, ये इधर की तरफ बढ़ जाएगा, ये ऐसे बढ़ जाएगा आगे। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये इस तरह से इसको देखते हुए जाएगा, ठीक। तो अगर हमने पैरेलल रे भेजा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे अगर हमने भेजा है, तो क्या होगा, वो फोकस से पास करेगा, ठीक है। या तो फोकस से डाइवर्ज होगा या फोकस से पास करेगा। फोकस से पास करेगा कॉनकेव मिरर में, फोकस से डाइवर्ज होगा कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल कहता है जब फोकस से जाए, सेकेंड रूल कहता है इफ लाइट रेज passes from focus, एक सेकेंड, if light ray passes from focus, चलो ठीक है, देन अगर हमने लाइट रे को फोकस से पास कराया, ठीक है, फोकस से पास कराने के बाद फिर क्या होगा, इससे पहले हमने पढ़ा था कि पैरेलल रे अगर हम भेजते हैं तो क्या होता है, फोकस से जाता है। अब उसका उल्टा हो जाएगा, अगर हमने फोकस से भेजा है तो कहां से चला जाएगा,
वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। ठीक है, यहां से क्या होगा भाई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, इस तरह से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। इसको लिख दोगे फिर, ये एफ है और ये क्या हुआ अक्षत, बड़े खिलखिला रहे हो। और इसमें देखो, इसमें तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकस को देखते हुए क्या किया हमने, एक लाइट को भेजा, लो भैया फोकस पे जाओ। ठीक है, फोकस पे जाओ, लेकिन ये कहेगा भैया हम तो तुमको रिफ्लेक्ट कर देंगे, तुमको अंदर आने की परमिशन नहीं है, तुम यहीं से क्या टाटा बाबा हो जाओ, इसको देख लो खाली और टाटा बाबा हो जाओ यहां से। तो यहीं से क्या होगा, टाटा बाबा हो जाएगा। लेकिन कैसे जाएगा, इसका एक तरीका है, कैसे जाएगा ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से चल जाएगा। इस तरह से ये पास हो जाएगा। अब इसको लिख दो। हम्म, अब इसके बाद तीसरा रूल क्या कहता है, अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को भेजा तो पाथ क्या करेगा, वो रिट्रेस करेगा। इफ light rays passes from center of curvature, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो क्या होगा, ये भैया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया। तो क्या करोगे, अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा है ना, इस तरह से भेजा है ना, तो वापस से क्या होगा, ये उसी पाथ को देखते हुए आ जाएगा, उसी पाथ को देखते हुए इस तरह से जिधर से भेजा था, उल्टे पांव, उल्टे पांव वापस आ जाएगा, जैसे गया वैसे ही वापस आ जाएगा। ठीक, वैसा ही इसमें भी होगा, ये एफ, ये सी, पोल हमने भेजा सेंटर, इसको देखते हुए लगभग है, तो क्या होगा, कहेगा भैया बस दर्शन कर लो और चले जाओ। हाँ, दर्शन किया, ये गया दर्शन करने और उल्टे पांव दर्शन करके वापस आ गया। ठीक, और अगला लास्ट, लास्ट पॉइंट इसका क्या कहता है, लास्ट रूल कहता है, लास्ट रूल क्या कहता है, अगर हमने पोल्स पे लाइट को इंसिडेंट कराया तब क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा, और जितने एंगल पे हमने उसको इंसिडेंट कराया तो उतने एंगल पे वापस रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इफ light rays incident on pole of the mirror, पोल ऑफ द मिरर से जाएगा तो क्या होगा। तो जो चीज है पहले लिख लेते हैं, लिखने वाली क्या चीज है इसमें, ये हमारा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर। अब क्या करोगे, यहां से भेजोगे, तो भेजो यहां,
अब अगर यहां भेजा है तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा मुझे बताओ ये प्रिंसिपल एक्सिस इसका क्या होता है? नहीं वो ठीक है। ये अगर हमने तुम अगर तुम्हें कुछ याद हो, अगर हमने ये क्या किया, इंसिडेंट रे भेजा, ये रिफ्लेक्ट किया, ये बीच वाला लाइन क्या होता था, नॉर्मल होता था ना। तो बताओ ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके लिए क्या किस का रोल निभा रहा है, नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है ना। हाँ, और तुम्हें पता है कि जब भी हम सेंटर से कोई भी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हाँ, अगर हम क्या करते हैं, सरफेस से परपेंडिकुलर कोई भी लाइन इस तरह से भेजते सेंटर से, तो क्या होता है, वो सेंटर से ही जाता है और वो क्या होता है, नॉर्मल ही होता है, नॉर्मल होता है। तो बताओ यहां से हमने इंसिडेंट रे भेजी है, अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, तो इतने ही एंगल पे वापस क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। चलो रिफ्लेक्शन करा देते, इतने एंगल पे करा दिया, हो गया रिफ्लेक्शन। तो बस ये क्या होगा, आर होगा। अब दिखा दो, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी होगा। कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही क्या होगा, हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो जो चीजें हैं पहले लिख लेते हैं, ये पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर, फोकस ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अब यहां से हम क्या करेंगे, कहां भेजेंगे, यहां पर भेज दिया, तो वापस क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, जितने एंगल पे आया था उतने एंगल पे वापस इस तरह से चला जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ा लूं मैं, ठीक, ये एंगल आई और ये एंगल आर। ठीक है, ये हमेशा यहां पर क्या होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये चार रूल है, चार रूल देखो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर तुम्हें इमेज फॉर्मेशन अच्छे से आता है तो तुमको पक्का ये रूल्स याद होगा, अगर नहीं आता समझ लो ये रूल्स तुम्हें याद नहीं है। रूल्स तुम याद करो, चार रूल बहुत आसान है। पहला रूल यही कहता है कि भैया अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेजा है तो पक्का कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। कॉनकेव मिरर ये बोला, कॉन्वेक्स मिरर क्या बोला, कॉन्वेक्स मिरर बोला भैया अगर हमारे से हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तुमने भेजा तो इसको मैं फोकस से जाने तो नहीं दूंगा, लेकिन फोकस को देख के जरूर जाने दे दूंगा। ये देख के जा सकता है लेकिन इसको फोकस से जाने नहीं दूंगा। तो ये इस तरह से भाग जाता है। ठीक है, ये पहला। दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या कहता है, अगर हमने लाइट रे को कहां से भेजा, फोकस से डाला ना, अगर फोकस से डाला तो वो कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, ये भले ये तुमने फोकस से डाला लेकिन ये गया नहीं है, देख के वापस क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दौड़ जाएगा। ठीक, तीसरा रूल कहता है अगर तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाला है तो पाथ रिट्रेस हो जाएगा, उल्टे पांव वापस आ जाएगा। भले सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया वो, लेकिन आएगा भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। ठीक है, चाहे वो, हाँ, इसमें तो जाएगा और आएगा भी, लेकिन इसमें बस देख के आ जाएगा भैया, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर वहां है, चलो उसी सामने में उल्टे पैर वापिस आ जाता हूं, वापिस आ गया। और तीसरा के चौथा केस कहता है, चौथा केस कहता है ये अगर तुमने पोल पे इंसिडेंट कराई है लाइट को, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तुम्हें आसानी से दिख जाएगा। यहां पर ये कहीं से पास नहीं होता है, ऐसा नहीं कि ये फोकस से पास होगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ये क्या होगा, सीधा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा, और जैसा रिफ्लेक्शन दिखता है वहां पर तुमको, ये नॉर्मल जो तुमने देखा है इस तरह से, ये ऐसा ही तुमको यहां भी दिख जाएगा। ठीक है, तो बताओ युवराज समझ में आया, आया?
याद कर लोगे इस बार तुम? पक्का पक्का याद हो जाएगा, कल पूछ सकता हूं तुमसे। चलो गुड। तो ये 4 रूल है, 4 रूल याद कर लेना। कल तुम्हें बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। 6 रूल होते तुम्हारे कॉनकेव, 6 पोजीशंस होते हैं इमेज बनाने के कॉनकेव में, और 2 होते तुम्हारे कॉन्वेक्स में। ये तुम्हारे पास 8 इमेज फॉर्मेशन है। कभी कभी सवाल सीधा उसी इमेज फॉर्मेशन से पूछ देता है, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। पूछ देगा कि बताओ अगर ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है तो इमेज कैसा होगा, पूछेगा। क्या ये इनलार्ज होगा, क्या ये डिमिनिश्ड होगा, क्या ये वर्चुअल इरेक्ट होगा, क्या ये रियल और वर्चुअल होगा। ये सारे ऑप्शन तुमसे पूछेगा और लास्ट में पूछेगा नन ऑफ दिस, या फिर मोर देन 1, ठीक है। या फिर ये भी पूछेगा ए और बी, या फिर पूछेगा ए और सी। तो ये इमेज फॉर्मेशन के रूल्स याद हो और ये इमेज फॉर्मेशन याद हो, सवाल आसानी से हो जाएगा। फिर तुमको करना नहीं पड़ेगा, कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो याद करना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। कर लोगे, याद हो जाएगा कल। चलो फिर देखते हैं कल युवराज कितना याद कर पाता है। ठीक, चलो मिलते हैं कल इमेज फॉर्मेशन के लिए।